बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एट ट्विटर 665। टुडे लेक्चर नंबर हमारे पास आज का लेक्चर लेक्चर 3 है, जो कि हमारे पास कंटिन्यू है चैप्टर नंबर 2 नंबर थ्योरी के, जिसका कोर्स कोड हमारे पास 407 है। अब इसका थ्योरम नंबर 1 हम डिस्कस करें, जिसके हमारे पास 3 सब पार्ट हो गए हैं। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट इसका है थ्योरम का कि a डिवाइड b एंड b डिवाइड c, देन अगेन a डिवाइड c। तो कहने का मतलब है कोई एक नंबर है जो दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, यानी कि a नंबर b को डिवाइड करता है। इसी तरीके से अब पहले का जो डिवाइडेड है वो तीसरे नंबर c को डिवाइड करता है। अब a डिवाइड करेगा c को। अगर मैथमेटिकली हम देखें, इस चीज़ को प्रूव करें, तो इन मैथमेटिकली भी आपके पास आप नंबर ले सकते हैं। a जो डिवाइड b को करता है ना, इसका मतलब है अगर हम मैथमेटिकली फॉर एग्जांपल की मदद से लें कि a डिवाइड करता है b को एंड b डिवाइड करता है c को, यानी कि कोई भी नंबर 2 है वो 4 को डिवाइड करता है, ये बात सही है। इसी तरीके से अब b और b सेम है, इसी तरीके से 4 नंबर है वो d को भी डिवाइड करता है, यानी कि b नंबर c को डिवाइड करता है। इसी तरीके से a c को डिवाइड करेगा, यानी कि आपका नंबर a किसको डिवाइड करेगा, c को। a नंबर आपके पास क्या था 2 और c 8, तो ये चीज़ आपके पास मैथमेटिक्स में प्रूव होगी। मैथ नंबर्स में अगर आप मैथ में नंबर लें तो ये चीज़ आपके पास प्रूव होती है कि a b को और b c को और a c को डिवाइड करता है। लेकिन अगर हम लॉजिक की बात करें कि किस तरीके से अगर इन मैथमेटिकली में या नंबर थ्योरी में किस तरीके से ये बात है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर a b को डिवाइड करता है ना, इसका मतलब है कि b आपके पास एक बड़ा नंबर है और a आपके पास छोटा नंबर है, और b इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे आता है और a आपके पास इक्वेशन के राइट साइड पे आता है, जिस तरीके से a। अब a को किसी नंबर b की जरूरत होती है c के, और वो b के इक्वल आता है, यानी कि 8 और 2 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 2 को किसी मल्टीपल की ज़रूरत है इस b नंबर के इक्वल आने के लिए। तो इसी में अगर हम देखें, अब a डिवाइड करता है b को एंड b डिवाइड करता है c को, तो इसी नंबर में अगर a डिवाइड करता है b को, इसका मतलब है a को किसी नंबर x की ज़रूरत है b के इक्वल आने के लिए, क्योंकि b तो बड़ा नंबर है ना, a छोटा है। अब a को किसी नंबर की ज़रूरत है b के इक्वल आने के लिए, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब सेकंड पॉइंट इसका है वो है कहता है कि b डिवाइड c, इसका मतलब c आपके पास बड़ा नंबर हुआ, तो c। अब b को किसी नंबर y की ज़रूरत है c के इक्वल आने के लिए, a को x की ज़रूरत थी b के इक्वल आने के लिए, अब b को y की ज़रूरत है c के इक्वल आने के लिए। इस केस में आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, और x और y जो आपने यूज़ किए हैं ये बिलोंग्स टू करते हैं इंटीजर, यानी कि ये आपके पास इंटीजर नंबर है। अब b की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करें, b की वैल्यू पुट द वैल्यू b इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप b की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 क्या होगी, आप c b की जगह पुट करते हैं ax इंटू वाई। अब देखिए अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें तो आपको क्लियरली वाज़ेह होगा कि a को किसी मल्टीपल की ज़रूरत है c के इक्वल आने के लिए, यानी कि a डिवाइड करेगा c को। ये चीज़ हमने प्रूव कर ली थी कि a डिवाइड करता है c को, तो इसी तरीके में ये आपके पास a जो है वो किसी मल्टीपल की ज़रूरत है इसको c के इक्वल आने के लिए, जैसे कि इस केस में था, तो ये चीज़ आपके पास प्रूव होगी। नेक्स्ट इसका जो हमारे पास अगला थ्योरम है या प्रॉपर्टी है डिविजिबिलिटी थ्योरम की, वो हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर आपके पास 5th है कि a डिवाइड b एंड b डिवाइड a, यानी कि रिवर्स प्रोसेस है कि a b को डिवाइड करता है और b a को डिवाइड करता है। देन जो इसका मेन रिजल्ट है वो a बराबर होता है प्लस माइनस b के। ये चीज़ भी हमने प्रूव करनी है और आल्सो इसका रिजल्ट भी हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले इस चीज़ को लेते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को लेते हैं तो यहाँ पे देखिए, अब a b को डिवाइड करता है, इसका मतलब है b आपके पास ग्रेटर नंबर है और a आपके पास स्मॉल नंबर है। अब a को किसी मल्टीपल x की जरूरत है b के इक्वल आने के लिए, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है।
इसी तरीके से अगर आप ये चीज़ यूज़ करते हैं तो ये आपने पीछे यूज़ की थी ए डिवाइड करता है बी को। इसी तरीके से अगर आप यूज़ करते हैं बी डिवाइड ए, तो इसका मतलब है ए यहाँ पे आ जाएगा। अब बी को वाई की ज़रूरत है ए के इक्वल आने के लिए, ये वाला केस 2 × 4। अब दोनों क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं कि बी ए को भी डिवाइड कर रहा है और ए बी को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे अगर बी वैल्यूज है, यहाँ पे बी है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से आप बी की वैल्यू यूज करें और इस क्वेश्चन नंबर 2 में आप पुट कर दें, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में आप बी की वैल्यू पुट करें, देन ए आपके बराबर होगा ए एक्स इंटू वाई के, ए डिवाइड इंटू वाई के। यहाँ पे अगर ए यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, ए डिवाइड ए इंटू एक्स वाई, तो ये आपके पास 1 इंटू एक्स वाई। तो ये आपके पास इस चीज़ का मेन रिजल्ट हुआ। अब हमने प्रूव करना है x को y मल्टीपल की जरूरत है 1 के इक्वल आने के लिए, इसी तरीके से y को x मल्टीपल की जरूरत है 1 के इक्वल आने के लिए। आप इस दोनों का आर्डर तब्दील कर सकते हैं। अब यहाँ से गेम स्टार्ट होती है हमारी, यहाँ से हमें प्रूव करना है। अब देखिए 1 बराबर है एक्स वाई, अब 2 नंबर है तो यहाँ से आप ले सकते हैं x को भी ±1 एंड y को भी आप ले सकते हैं ±1। दोनों नंबर आप यूज कर सकते हैं, इसके भी y के भी और x के भी। अगर यहाँ पे आप यूज करें ये वाले नंबर में से, अगर आप x की वैल्यू यूज करते हैं या y की यूज, ये नंबर आपने यूज कर लिए तो क्वेश्चन नंबर 1 को ले लें आप फ्रॉम क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 आपके पास थी b डिवाइड a इंटू एक्स। अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करते हैं 1 तो पुट करें इंटू a इंटू 1, इसका मतलब क्या है, a को किसी मल्टीपल 1 की जरूरत है b के इक्वल आने के लिए, यानी कि a डिवाइड करता है b को। तो ये नंबर नहीं है, हमने ये चीज़ आपके पास प्रूव होगी। अगर यहाँ पे आप नंबर यूज करें x का -1 तो यहाँ पे आपके पास -1 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास -a डिवाइड करता है b को। तो ये नंबर भी लिया आपके पास +- b कह सकते हैं और + आपका a भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप नंबर यूज करें y को, अब आप क्या यूज करें y को, फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर आपको 2 यूज करना पड़ेगी फ्रॉम क्वेश्चन 2। वो आपके पास है a बराबर है by के, a बराबर है by के, और y की वैल्यू आपके पास +- 1 है। अगर आप y की वैल्यू 1 यूज करते हैं देन आपके पास जो रिजल्ट होता है b इंटू 1, तो b डिवाइड a, ये रिजल्ट आपके पास प्रूव हो गया। इसी तरीके से अगर आप y की वैल्यू -1 यूज करते हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -b आपके पास प्रूव हो, यानी कि वो दोनों केस में हमारे पास +b भी आया और -b, तो यहाँ पे डिवाइजर में हमारे पास -a और +a भी हमारे पास आया। तो ये था जी आपके पास इसकी प्रॉपर्टी नंबर 5। नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉपर्टी नंबर इसकी 6 है वो हमारे पास है कि a नंबर b को डिवाइड करता है देन a नंबर c को, यानी कि सेम हमारे पास डिवाइजर है और डिवाइडर हमारे पास 2 मुख्तलिफ नंबर है। जो इसका फाइनल रिजल्ट है कि वो a डिवाइजर जो है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन, इस फॉर्म को हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। ये आपके पास जो फॉर्म है वो है लीनियर कॉम्बिनेशन, कि जो आपका डिवाइजर है वो एज ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करता है। तो वही सेम प्रोसेस है आपका प्रीवियस, कि अगर a b को डिवाइड करता है ना, इसका मतलब है b a को किसी मल्टीपल r की जरूरत है। प्रीवियस हमने यूज किया था x एंड y, यहाँ पे आप यूज कर लें r एंड ऐसे यूज करें, वो आपकी मर्जी है, यहाँ पे जो मर्जी यूज कर सकते हैं। अब a को r की जरूरत है b के इक्वल आने के लिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट में अगर आप देखें कि a डिवाइड करता है c को, इसका मतलब a को किसी s की जरूरत है c के इक्वल आने के लिए, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब x और y हमने लेकर आना है एट द टर्म ऑफ a, और यहाँ पे a c यूज हुआ ना, a और यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे हमने x और y को रिमूव करना है, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 को आप y से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई अ क्वेश्चन नंबर 1 बाय x एंड मल्टीप्लाई क्वेश्चन 2
बाई वाई, यानी कि इस चीज़ को आप x से मल्टीप्लाई करें, इस चीज़ को आप y से मल्टीप्लाई करें। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट होगा b इंटू ए आर एक्स, यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई होगा ना तो बी एक्स आ जाएगा, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगी। और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर, इसको y से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास सी वाई ए सी एस, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों का सम ऑफ रिजल्ट है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को आप ऐड कर लें, ऐड क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, 3 एंड 4 को आप ऐड करें तो आपके पास फाइनल रिजल्ट होगा बी एक्स प्लस सी वाई, ये बराबर होगा ए आर एक्स प्लस ए सी एस। यहाँ से आप ए कामन ले सकते हैं तो बी एक्स प्लस सी वाई, ये आपके पास बराबर हुआ, अगर ए कामन लिया तो आर एक्स प्लस सी एस। तो यहाँ से आपको क्या नजर आ रहा है कि ए, ये आपके पास ए का क्या है, मल्टीपल है, और ए को क्या करता है, इस लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करता है। इस फॉर्म में अगर आप देखें 8 बराबर है 2 इंटू 4, यानी कि 2 को किसी मल्टीपल की जरूरत है 4 की 8 के बराबर आने के लिए। इसी तरीके से ए को किसी मल्टीपल जरूरत है एक्स आर एक्स प्लस एस की बी एक्स प्लस सी वाई के इक्वल आने के लिए। तो यहाँ से 2 डिवाइड कर सकता है 8 को, तो यहाँ से ए डिवाइड कर सकता है बी एक्स प्लस सी वाई को। तो ये हमने प्रूव करना था, तो इस मदद से, लॉजिक की मदद से हमने ये चीज़ प्रूव कर दी। नेक्स्ट इसकी जो लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर हमारे पास है 7। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट भी हमारे पास आता है, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट भी एक निकलता है। अगर हम रिजल्ट देखें तो रिजल्ट हमारे पास क्या है कि वी से दैट कि जो आपके पास डिवाइजर ए है, ए इज अ डिवाइजर व्हिच डिवाइड द लीनियर कॉम्बिनेशन, ये आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन है, विद डिवाइड द लीनियर कॉम्बिनेशन, किसकी कॉम्बिनेशन है, एल बी में ये लीनियर कॉम्बिनेशन यूज हुआ है। यानी कि रिजल्ट हमारे पास था कि ए हमारे पास बी के लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करता है। इसके लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, वो आपके पास है कि 7 आपके पास लास्ट प्रॉपर्टी इसकी यूज होने लगी है कि ए डिवाइड करता है बी को, एंड आपके पास बी आपका नॉट इक्वल टू 0 है, देन मोड ऑफ ए आपके पास लेस देन होगा मोड ऑफ बी के। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। ये चीज़ प्रीवियस कई प्रॉपर्टी में हम चीज़ प्रूव करके आए हैं, और ये आपके यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिया है कि बी आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है, जबकि इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ना उसमें आपके पास दिया हुआ था कि ए आपके पास नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है, बी आपके नॉट इक्वल टू 0 है, बी आपके पास 0 हो सकता है, यानी कि वो प्रॉपर्टी हमारे पास ये थी कि ए डिवाइड 0 करता है, तो ये चीज़ सही थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसी चीज़ को, तो डिविजिबिलिटी में तो ये चीज़ बड़ी है, तो बी अगर आपके पास ये चीज़ अगर आपके पास ए डिवाइड करता है बी को, इसका मतलब बी आपके पास बराबर होगा ए सी के, यानी कि ए को किसी मल्टीपल की ज़रूरत है इस चीज़ के बराबर आने के लिए, और सी आपका बिलोंग टू करता है इंटीजर, बिलोंग टू इंटीजर। और हमारे पास कंडीशन दी हुई है कि बी आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है, ये आपके पास कंडीशन दी हुई है। अगर बी नॉट इक्वल टू 0 है तो सी का मतलब है सी भी आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ये भी 0 हो गया तो ए 0 के साथ मल्टीपल हो गया, आपके पास आंसर आपका टोटली 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखें दोनों साइडों पे आप मोड, यहाँ पे मोड डाल दें, या कि आपके पास जो वैल्यू है ना, तो ये आपके पास प्लस बड़ी वैल्यू यूज हो रही है, इस वजह से आप यहाँ पे मोड डाल दें ताकि आपके पास हमेशा आपकी पॉजिटिव वैल्यू यूज हो, ए और सी। एंड ए और सी अगर आप देखें दोनों मल्टीपल में है, तो बी आपके पास बराबर होगा ए का मोड इंटू सी का मोड, ये चीज़। तो इसमें आपके पास जो सी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 है और 1 के बराबर है या 1 से बड़ी है। तो सी अगर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू हम 1 कंसीडर करते हैं तो देन आपके पास रिजल्ट क्या होता है, बी बराबर होगा ए के, और ये आपके पास वैल्यू यूज कर लें 1 ऐसा, मैंने यूज़ नहीं किया था, आप 1 यूज़ करेंगे। तो देन इसका मतलब होता है कि अगर हम, इसका मतलब ये है यहाँ प्लस आर भी अगर आप रिमाइंडर लिख सकते हैं, अगर ये आपके पास 8 हो तो हम लिख सकते हैं
3 2s आर प्लस 2। इसका मतलब क्या होगा कि ये नंबर आपका हमेशा बड़ा होगा इन नंबर से, बराबर भी हो सकता है, इनसे बड़ा भी हो सकता है। इसी वजह से आपका ये जो बी नंबर है वो ए सी से बड़ा भी है और इसके बराबर भी है। तो यहाँ से हम इनक्वालिटी चेंज कर देंगे कि बी आपके पास ग्रेटर दैन इक्वल टू आपके पास ए है और सी को हमने यूज़ कर लिया एज अ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है। अगर सी को हम 1 यूज़ करेंगे तो आपके पास अकेला ए आ जाएगा और ए मोड आपका हमेशा छोटा होता है बी से, क्योंकि इसमें या तो ये बराबर हो सकता है या तो इससे छोटा होता है। तो मैंने लिखा कि बी मोड या तो इसके बराबर है या इससे छोटा है, तो ये रिवर्स कर लें तो ए छोटा हो सकता है बी मोड से। तो ये चीज़ हमने प्रूव कर ली। तो ये था कि आज का लेक्चर। तो हमारे पास जो थ्योरम नंबर 1 की जितनी प्रॉपर्टी थी वो तमाम की तमाम हमने सोल्व कर ली बाय लॉजिक एंड मैथमेटिकली। तो नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।